तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जो यहाँ पे सामने में दो बुक को देख रहे हो, उसमें से एक बुक का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो है सामान्य बुद्धि रीजनिंग का जो बुक है वो एरिहंट पब्लिकेशन का है इसमें। और जो नया जो बुक हमारा लॉन्च हुआ है RWA जो कि शोभित सर पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना बुक लॉन्च किया है। जिस बुक का नाम है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, द लॉजिक मास्टरमाइंड बाइलैंग्वेज है। तो कैसा बुक है दोनों में कंपेयर करेंगे। जब तक कंपेयर ना हो कि कौन किससे अच्छा है, और कंपेयर जब भी होता है रीजनिंग में पढ़ो या आप मैथ में पढ़ो, वो दो लोगों में ही होता है या दो वस्तुओं में ही होता है। तो आज हम बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से आप लाइक कीजिएगा। और इस तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, तो आप इसको देखना नहीं भूलिएगा। तो सबसे मोस्ट डिमांडेबल बुक जो कि हमारे सामने हमारे पास आ चुकी है, और फर्स्ट लुक मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, बुक पैक है। और जैसा कि आप जानते हो हमारे चैनल पे बहुत सारे बुक का अनबॉक्सिंग होता है, और जब भी हम बुक का अनबॉक्सिंग करते हैं तो वह जो बुक होता है जो हमने नहीं देखा होता है ना आपने देखा होता है, और दोनों आदमी साथ में ही मिल कर के उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जितना नया आपके लिए उतना नया मेरे लिए। तो आइए इस बुक को हम करते हैं कट। तो हैप्पी बर्थडे टू यू यहाँ पे इस बुक का हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लुक आपके सामने आने वाला है, जो कि आने वाला है लॉजिक मास्टरमाइंड बाइलैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमने जो बुक किया वो किया है फ्लिपकार्ट से, चूँकि फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया होता है, और हम चाहते तो उसको RWA के साइट से भी मंगा सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पेज क्वालिटी में एरर हमें कम देखने को मिलता है, मीन्स क्वालिटी में। तो आइए देखते हैं कैसा बुक है। तो आप सबके सामने फर्स्ट लुक मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कि होने वाला है लॉजिकल मास्टरमाइंड का, जो कि आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो है वह फर्स्ट एडिशन है। यह जो है वो फर्स्ट एडिशन है द लॉजिक मास्टरमाइंड का, द कंप्लीट रीजनिंग बुक, और बाय SRT सर। आप अगर इनसे पढ़ोगे तो जानोगे कि कैसा पढ़ाते हैं। बहुत काफ़ी बेस्ट टीचर है, मैं भी इन्हीं से पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, बिल्ड योर कंसेप्ट विथ QR कोड। QR कोड इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे दिया गया है, ऐसा हमने सुना था। और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो SSC, CGL, CPO जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए है। इनफैक्ट ये आपको रेलवे एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस के लिए भी सफिशिएंट है। अब हम दोनों बुक का रिव्यू कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पुराने पुस्तक को, जो कि है सामान्य बुद्धि का। तो इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने एक चैप्टर को पकड़ा, सादृश्यता, और इसका जो बुक आता है वो बाइलैंग्वेज नहीं आता है, या तो हिंदी में आएगा या तो इंग्लिश में आएगा। तो ये हमारे पास हिंदी वाली है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। तो जैसे कि मान लो कि सादृश्यता हमारे सामने है, तो उसका यहाँ पे जितना सारा जो प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया जाता है, और इसके बाद जितने टाइप से समझा दिए जाते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इसके सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपने भी अगर बनाया होगा तो यही वाला बुक बनाया होगा, मुझे पता है। इसमें ये सब है, तो ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, चूँकि हमारा जो बुक का जो रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है द लॉजिक मास्टरमाइंड पुस्तक का। तो अब हम बात करते हैं लॉजिक मास्टरमाइंड की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ये फर्स्ट एडिशन है, बाइलैंग्वेज है, और यहाँ पे चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, और बिल्ड योर कंसेप्ट बाय QR कोड। QR कोड का भी खेल इसमें खेला गया है। कैसे खेला गया है उस पर तो हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो जैसा कि पहला पेज आप यहाँ पे देखिएगा, कंप्लीट रीजनिंग बुक है, और अपने कंसेप्ट को यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रस्तावना यहाँ पे दिया गया है कि सर ने क्या क्या अपने बच्चों के लिए लिखा है, और कितना मेहनत से इन्होंने इस पुस्तक को बनाया है, और किस तरह से क्या क्या चीज़ें इन्हें लगी है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर, अगर कुछ बुक में आपको त्रुटि लगती है, मीन्स कोई भी एरर आपको पता चलता है, तो ज़रूर आप इस नंबर पे उनको सुझाव दीजिएगा। तो हम आते हैं अपने पुस्तक की ओर। जैसा कि पहला चैप्टर हमारे सामने है श्रृंखला। इसमें जितने टाइप्स होते हैं, जितने बारीकी से जितने भी टाइप्स होते हैं, उन सभी को यहाँ पे बांट लिया गया है। जैसे कि सीरीज में बात करें तो शब्दों पे आधारित, अक्षरों पे आधारित, अंग्रेजी शब्दों पे आधारित,
अंकों पे आधारित, अक्षर संख्या पे आधारित, सतत श्रृंखला जो कि लॉजिकल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग लेटर या नंबर सीरीज पे। तो यहाँ पे 7 टाइप्स होते हैं, सातों का सातों यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्शन डिस्टेंस में 14 टाइप, रैंकिंग में जितने टाइप्स होंगे उतने। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, इसमें 4 टाइप्स होते हैं। आप जानते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं, तभी आप इस बुक का रिव्यू देखने आए हैं कि इसमें कितने टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है किसी पे हम इशारा करके बताते हैं कि वो मेरा इसका है, जो भी है। दूसरा होता है इशारा व संकेत से, जो कि मैंने बताया। पहला होता है अक्षर एवं नाम संबंधों रिश्तों में संबंधित प्रश्न जो होगा सो। एक होता है गणितीय समीकरण पे, जो कि आपको XYZ करके जो सिंबल दे करके बताया जाता है। एक होता है परिवार से संबंधित, मेरे दादा के परदादा के ये कि वो जो भी है उस पर आधारित होगा। फिर आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें होता है 6 टाइप। कैलेंडर में जितने टाइप्स होते हैं उतने। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लॉजिकल सीरीज है, इलॉजिकल है, वेन डायग्राम है, डाइस है, पासा है, रंगीन में आपको यहाँ पे इंट्रो दिया गया है। अब देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। सभी यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। और पहला चैप्टर हमारा है सीरीज। सीरीज क्या होता है यह मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ना समझाने वाला हूँ। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सीरीज का जो क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली हम प्रश्न यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। DP कांस्टेबल, 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 जो कि 2025 का ही है सारा का सारा। एक रैंडमली यहाँ से हम प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे दिया गया है। तो देख लो, संदेह, प्रश्न, शोध, व्याख्या, इसको हम कैसे सोच सकते हैं। ऐसे समझो आप कि मान लो कि अगर आपको किसी चीज़ पे संदेह है तो उसके बारे में आप प्रश्न पूछोगे, फिर उस पे आप शोध करोगे, फिर शोध करने के बाद आप उसकी व्याख्या करोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में समझ में आएगा। तो चौथा का C, अंडरस्टैंडिंग, इसका सॉल्यूशन क्या हम देखेंगे भी, समझेंगे भी। एक और तरीके, देखो रीजनिंग को आप जितने प्यार से पढ़ोगे, जितने मज़ेदार तरीके से पढ़ोगे, उतना जल्दी आपको रीजनिंग समझ में आने वाला है। क्योंकि देखो आप अब ऐसे समझो कि मान लो कि किसी लड़के को किसी ने आगे पीट दिया, ठीक है, समझना थोड़ा सा, 2 पड़ा का किसी को आके किसी ने लगा दिया, तो भाई अब वो प्रश्न पूछेगा ना, भाई तुमने मुझे क्यों मारा, चलो ठीक है। अब मान लो कि वो उसको नहीं बताता है, तो उसका वो शोध किया, उसका व्याख्या हुआ, और व्याख्या हुआ तब जा कर के उसको उसका समझ में आया कि हाँ भाई इसने मुझे इस चीज़ के लिए मारा है, या फिर वही बता दे, तो अंडरस्टैंडिंग हम उसी को कहते हैं। चौथा का C है। और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो QR कोड, जितने भी टाइप्स है उसमें अलग अलग QR कोड दिए गए हैं, प्रश्नों में नहीं दिए गए हैं क्योंकि यह सभी लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है, और कंसेप्ट जो होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते हैं। तो चौथा का C है। तो यहाँ पे देखते हैं चौथा का C है, और इसका क्या यहाँ पे दर्शाया गया उसको भी समझते हैं। यह श्रृंखला ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को दर्शाती है। अगर किसी भी चीज़ पे आपको संदेह है, किसी तथ्य को लेकर संदेह होना, प्रश्न संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर उस पर शोध होता है, प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए शोध करना है, प्राप्त जानकारी की व्याख्या करना समझ है, और व्याख्या के बाद जो प्रश्न को समझ लेना उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझ कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते भी हो तो इसमें कोई कंसेप्ट होता नहीं है, बस ये आपको समझना होता है। लेकिन कंसेप्ट किस में होता है तो उसकी बात हम आगे करते हैं। जैसे डायरेक्शन चैप्टर है, तो डायरेक्शन में जब तक हमें डायरेक्शन पता नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि आखिर कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है और कैसी होती है। तो देखो यहाँ पे इसमें ज़रूर आपको यहाँ पे पहले ही दिखा दिया गया होगा कंसेप्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट का कंसेप्ट आपके सामने है। यह जो दिशा होती है वह पूरब होती है, यह जो दिशा होती है वह पश्चिम होती है, उत्तर होती है, दक्षिण होती है। जितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे एक एक करके दे दिया गया है। पाइथागोरस से जो बनते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो परछाई से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड है, 2 व्यक्तियों से रिलेटेड है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको दिया गया, कंसेप्ट समझना है। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और कंसेप्ट आप इसका समझिए। आगे चलते हैं।
तो प्रश्न यहाँ पे एक चैप्टर, मान लो कि हम डायरेक्शन टेस्ट को अगर उठा लेते हैं तो कितने प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। लगभग यहाँ पे 110 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मिसलिनियस भी यहाँ पे दिया गया है जो कि सिंबल पे आधारित होता है। तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है काफ़ी बढ़िया ढंग से। तो जल्दी जल्दी आपको हम बुक का रिव्यू दिखा देते हैं। रैंकिंग ऑर्डर में जो सारा कंसेप्ट होगा यहाँ पे दिया ही गया होगा। तो ये देखते हैं, रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस टेस्ट जितने सारे होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में अगर कुल संख्या ज्ञात करना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1, किसी एक तरफ की दिशा ज्ञात करना है तो ये, मध्य में ज्ञात करना है तो ये, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे दी गई है। और लगभग यहाँ पे बताऊँ आपको तो लगभग यहाँ पे 600 पेज है, अप्रॉक्सीमेट मान लो तो 600 पेज है, परफेक्ट मानो तो 575 पेज टोटल है। तो आप समझ लो किस लेवल का बुक होगा, काफ़ी बढ़िया बुक है। और यहाँ पे आप देखो डायग्राम भी है, हर कुछ काफ़ी बढ़िया ढंग से यहाँ पे दिखाया गया। 46वां चैप्टर जो सबसे लास्ट है, डॉट सिचुएशन, यह आपको बहुत सारे बुक में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे डॉट सिचुएशन आपको एक स्पेशल बुक है। तो आपको यहाँ पे एक एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यह थी बुक की रिव्यू और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और मेरे नज़र में काफ़ी बढ़िया बुक, और 449 इसका प्राइस है। लेकिन मैं आपको बता दूँ 10 तारीख के ऑफ़र में यह बुक केवल 299 में हमको यहाँ पे मिला है। और जैसा कि आप अगर देखना चाहो तो इस बुक का रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, मैथ्स महारथी का भी है और कंसेप्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसका आप लोगों को वेट है। तो मैं जल्द ही आपको इस चैनल पे इस बुक का भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ, तो इसका वेट आपको करना है। और यह पुस्तक आपको कैसी लगी? अभी तक मेरे नज़र में काफ़ी बढ़िया पुस्तक है, और आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हमारी कामना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।